मैंने नवराज को भेजा था जग्गू के यहाँ, लेकिन वहाँ का कोई मैसेज मेरे को नहीं मिला। बाबू साहब, आपने साहब को भेजा था तो, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है मालिक। ये जब घर से बाहर निकलते हैं तो न जाने क्यों मेरे सीने में धड़कनें सी होने लगती है। करीब 15 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक वो अपनी शक्ल तक नहीं दिखाया मेरे को। आना चाहिए था उसको। जी बाबू साहब, आना तो चाहिए, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। क्या हुआ? ये मेरी बहन की लाश है। आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया। इसका मतलब ये नहीं कि 500 रुपए के लिए मेरी बहन को मार दिया जाए। चक्कू को बेटा है? हाँ बेटे, मैंने लगा तो भेजा था, लेकिन मैंने ये भी कहा था उसके बाद पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले जाना और परेशान मत करना। कहने का मतलब कि नगराज ने इसके मदद कर दिया। हाँ, अगर नगराज ने मदद किया तो सारा मेरा औलाद नहीं हो सकता है, वो तो मेरा दुश्मन है। पैसे नहीं मांगने आया, इंसाफ मांगने आया हूं। जिस तरह आपकी बेटे ने मेरी बहन का खून किया, उसी तरह नागराज का खून चाहिए। अगर मैं नागराज को मार भी देता हूं तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आ जाएगी? नहीं, मैं नागराज को सजा दूंगा, एक ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदा रह करके भी लाश बन जाएगा। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर दूंगा, एक टुकड़ी का अधिकारी बना। ठाकुर नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि वो आपका बेटा है, वो कुछ भी करे, लेकिन ये एक गरीब की बहन की लाश है। 1 बीघे जमीन थी, आपके पैसे के लिए मैंने अपनी जमीन बेच डाला। आपके बेटे ने कहा हमें पैसा चाहिए, और पैसा न दिया तो मैं तेरी बहन को हवेली लिखवा ले जाऊंगा। कर्ज पिताजी ने थे, मैं नहीं लिया था, लेकिन बाप का कर्ज औलाद देता है।
मैं कर्ज पूरा नहीं था, कर्ज देता। ये लो अपना पैसा। मैं कर्जदार नहीं हूँ, लेकिन इतना कहकर जा रहा हूँ, जिस तरह आज मैं तड़प रहा हूँ अपनी बहन के लिए, उसी तरह आप अपने बेटे के लिए तड़पोगे, अपने बेटों के लिए। जमींदार राणा तेरे दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दूंगा, दोनों बेटों को कोठी में आग लगा दूंगा। जमींदारी घाट में लिया दूंगा। खून के अब तुम न रुलाया, खून के अब तुम न रुलाया, तो मेरा नाम रामू नहीं, मेरा नाम रामू नहीं। जिस तरह आज मेरी बहन को मुझसे जुदा किया है, उसी तरह सवेरे के अंदर इंसान की आवाज नहीं, एक कबीले के अंदर शैतान की आवाज आएगी, शैतान के। ठाकुर याद रखना। जो गरीब लोग मेरी को भगवान समझ करके मेरी पूजा किया करते थे, आज जो मेरे सामने मेरी को गालियां दे रहे हैं, नफरत तो साला मेरा औलाद नहीं हो सकता है। मैं सारे तरीक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है पिताजी? आप इतना मायूस हो रहे हो, तेरी मां का कार्य न जाने कहां से पैदा हो गया, सारा हरामी है। अबे पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया सारे? अरे बंदर की औलाद, क्या कर दिया तूने? कौन क्यों आप अपने क्रोध को शांत करिए बाबू, मत बोलो, मैं और मेरी बात को आप सुनिए बाबूजी। दोनों
अरे कथा कहीं का तो रिवॉल्वर लेके चलेगा, दूसरा रिवॉल्वर लेके चलने के योग्य नहीं है। नो, अभी क्या बोल रहा था बोल। मैंने तेरे को क्या कहा था? मैंने कहा था मेरे पैसे लेने के लिए जा, अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। तूने क्या किया? अरे साले, तूने कहा कि अगर तेरा पैसा नहीं दिखा तो तू बहन तो लाएगा, वो बेचारा गरीब था, तेरे खौफ से 1 बीघे जमीन जिसको बेच दिया, और जब पैसा देने के लिए चला तो तूने अपनी बहन को ही भी कह दिया। नगराज, ये जमींदारी मैंने अपने बाप के सामने संभाली है। मेरा बाप जिंदा था, जब मैं इंसाफ की चौकी पे बैठा था तो मेरा फादर साहब में चेयर में बैठा था। पूरे 7.5 किलोमीटर के अंदर हमारी जिम्मेदारी है। 52 मेरे गांव के अंदर जब किसी को पता चल जाता है कि आज राणा मेरे मोहल्ले से गुजरने वाला है तो खुशी तो उछल पड़ता है कि आज राणा मेरे मोहल्ले से आ रहा है। लोग रास्ते में खड़े होकर के मेरे जयकारे लगाते हैं और यही कहते हैं कि आज मेरे मोहल्ले का कायाकल्प हो जाएगा। आज तूने सब कुछ खौफ में मिला दिया, साले जॉब नहीं किया। बाबूजी, आपके मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मेरी गलती है, क्षमा कर दो बाबूजी। और ये भूल है तेरी, 1 बीघे जमीन किसको बचवा दिया, मरने के लिए फुटपाथ पे छोड़ दिया उसको, अबे सामने अपनी केस की मौसम बहन को बिठा दिया। ये तेरी भूल है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं गरीबों के लिए जीता हूँ और गरीबों के लिए मरूंगा, और अगर कोई मेरा गरीबों के रास्ते में आया तो सबसे पहले दुश्मन वो मेरा होगा। मैं अपने आप को मिटा सकता हूँ गरीबों के लिए, तो गरीबों के लिए मैं किसी को भी मार सकता हूँ, भले ही वो क्यों मेरा औलाद हो। I cannot scare you, Nagraj. I cannot scare you, and Hawkeye will kill you. अब क्या होगा? अरे लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे, ये कहेंगे कि ये कातिल का पिता है। मैं तो किसी भी रास्ते से निकल नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। हाँ बाबूजी, मेरा पिता तो मर गया, फिर मैं अपनी जिंदगी से हार गया, अब मैं जी नहीं पाऊंगा। बात क्या है बाबूजी? नहीं पाऊंगा। ऐसे कभी भी आपके पास आता था तो आप हंसकर मुझसे बातें किया करते थे, लेकिन आज आपकी आंखों में आंसू, ये आंसू आने का कारण क्या है? यदि हमारे गांव के अंदर एक सिंह बहादुर नाम का ठाकुर था, बेचारा निहायत गरीब था, और गरीबी की वजह से गांव के सारे लोग उसे जग्गू जग्गू कह करके बुलाया करते। एक बार वो मेरे पास पैसे के लिए आया था, मैंने तो 500 रुपया दे दिया था, उसका नाम हमारे डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ था। मेरे नगराज से भेजे थे जानवरों से कह दे कि वो पैसा दे, क्योंकि सारे गरीब लोग तो मेरे पास आते, सबको संभालना पड़ता, सबको देखना पड़ता। बट मैंने ये भी कहा था कि पास पैसे ना हो तो परिश्रम मत करना, चुपचाप वापस चले आना। और ये नारायण क्या होता है, क्या नारायण क्या है जो कि आप अपनी कीमत दे सकती है। इतने कागज मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को खा ले जाऊंगा। अब वो जग्गू थे दुनिया में है के बेटा और बेटी थे, बेटे रामू ने क्या कहते खोटे की जमीन उसको बेच दिया पैसा देने के लिए।
और जब पैसा देने के लिए उसके पास चला तो उसके पैर इतने चाहते उसकी पैर पर फूट कर दिया। वो रामू नाम का लड़का अपनी बहन के डेड बॉडी को लेकर के मेरे पास आ गया। मेरे पैलेस पे मालूम क्या कह रहा था, जमींदार राणा सिंह, अगर तो इंसाफ का पुजारी बनता है तो इंसाफ करके दे। मेरे को किसी तरह बेटी ने मेरे को दूर कर दिया है। अगर इंसाफ करके नहीं दिया तो इसके बदले मैं तेरे दोनों बेटों को मार दूंगा। मेरे सामने वो मारिया दे रहा था, ये कह करके रामू। बाबूजी, इतनी बड़ी औकात हो गई। भैया ने जो भी कुछ किया है वो बहुत गलत किया है, लेकिन मैं आ गया हूँ। मैं भाई को समझा दूंगा, आज के बाद कभी कोई गिरफ्तार नहीं किया। Do not eat about the bus, come to the point. I said that man you learn that Mr. Manjit Singh. समझाएगा तू उसको? वो तेरा भाई है, तेरा रियल ब्रदर है, समझा ले उसको। अरे उसको कौन समझाएगा जिसकी बहन को सरेआम गोली मार दिया गया, जिसकी जमीन पर निकाली गई, उसको कौन समझाएगा? अगर समझाने की बात करें भूल जाऊंगा तुम्हें भी मैं बता देता हूँ। सिर्फ नजर से इतना जाकर कह देना कि आज के बाद वो सारा मेरे को अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा, नहीं तो हमारे रिवाल्वर की गोली उसके सीने पे जाएगी। वो सिर्फ अपना रिश्ता अपनी माँ तक रखेगा, क्योंकि इसको बर्बाद करने वाली तेरी माँ है। जब भी समझाने की कोशिश करता तो तेरी माँ सामने आकर के सारी कड़ी हो जाती थी। आज उसी का आंसर निकला है। समझ जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे कम से कम सुकून से मरने के तो देखो, मेरे पीछे मत दो। मेरे भाई,